नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज गेम समझिए में हम एक बड़ा ही अलग तरह का राजनीति और कहा जाता है कि चक्रव्यूह, चाणक्य नीति, ये सब लेकर के आए हैं। ये मेरी नहीं है, बल्कि जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब एक जगह आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन नीतियों की चर्चा होती है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है। इस बार तो अजीब तरह की बातें हुई है। हम आपको कल ही खबर में बता रहे थे कि लालू प्रसाद ने एक अपील की है और उस अपील के बाद संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत कुछ बदलेगा। विपक्ष को पूरा आईना दिखाया है लालू प्रसाद ने, और इस अवस्था में भी अगर लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर किया जाए, तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लालू प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बातें कही है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर नहीं होने का कारण बताया है 2014 में, वो आपको जरूर जानना चाहिए। 2014 में विपक्ष इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और उसका फ़ायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई। लालू प्रसाद ने उसी का हवाला दिया है कि यदि 2014 में जो प्रयास वो कर रहे थे उस प्रयास में सफलता मिल गई होती, विपक्ष एकजुट हो जाता, तो इतनी सीटें जरूर आई थी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता था और सत्ता पर बैठने से रोका जा सकता था। जब 1 और 2 सीट के लिए सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी सीटों की कमी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग जो विपक्ष में खड़े थे वो भी आवश्यकता पड़ने पर सत्ता के लालच में कर गए। हालांकि राजनीति में और सत्ता के लिए समझौते होते रहते हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति पैदा हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज़्यादा डर का कारण है वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कंबाइंड वोट। इसको लेकर के हम आपको कई तरह की बातें समझा चुके हैं, आंकड़ों के हिसाब समझा चुके हैं और ये बताने की कोशिश किए हैं कि 60-40 का आंकड़ा है जिसे भारतीय जनता पार्टी 49 और 51 का करने जा रही है। इसी में भारतीय जनता पार्टी का पूरा शक्ति लगा हुआ है और इसे जोड़ने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार, उन्हें आप सुने होंगे कि खखुआ जाना, जब आपके पास कोई सामान नहीं रहता है और उसकी ज़रूरत आपको महसूस होने लगती है तो आप खखुआ जाते हैं और खखुआ करके जोने औने पौने मिलता है वो सब ले लेते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में और बिहार से देश की राजनीति का मिजाज सेट करना है। उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो अलग हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। 2000 का नोट फिर से लीगल टेंडर नहीं होगा, सितंबर तक आपको समय मिला है। अब 2000 के नोट की बात अगर करते हैं तो आपके पास जब तक 2000 का नोट था तब तक आप निश्चिंत थे कि एगो नोट लेकर के आप मार्केट में जाइएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। अब फिर से आपको मोटा मोटा गड्डी लेकर के घूमना होगा। खैर, ये तो सरकार जाने और सरकार की बातें जाने, लेकिन जब आपके पास कोई मजबूत चीज़ होती है और वो आपके हाथ से निकल जाती है, जब 2000 के नोट आपके हाथ से निकल जाएंगे तो आपको 500, 200, 100, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया का नोट अपने पास रखना होगा। इमरजेंसी के लिए सब कोई रखते हैं कि कुछ पैसा रिजर्व करके रखता है कि कभी ज़रूरत महसूस हो जाए, कोई ऐसा ओकेजन ही आ जाए जिसमें ज़रूरी हो पैसे का, नगद पैसे का, तो उसके लिए खर्च किया जाए। हर कोई अपने घर में रखता है। नीतीश कुमार के हाथ से वही थाती 2000 रुपये के नोट नीतीश कुमार निकल गए हैं। 2014 में नीतीश कुमार के अलग रहने के बाद क्या हुआ था, किस तरह से नंबर आए थे, वो सबको पता है। 272 का आंकड़ा अपने दम पर पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन नीतीश कुमार 2019 में साथ में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने 272 की कौन कहे 303 सीटें अपने दम पर ले आया, जिसमें नीतीश कुमार का वोट भी था और बाकी के सहयोगियों का भी वोट था, जिसमें शिवसेना वगैरह भी शामिल थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसके लिए लालू प्रसाद की चिंताएं निश्चित रूप से काफ़ी कहा जाए तो आने वाले 2024 के चुनाव के लिए, खासकर जो विपक्ष है जो सत्ता में आने की कोशिश में लगा हुआ है उसे एकजुट करने के लिए चिंताजनक जरूर है। अगर विपक्ष एक साथ आया तो भारतीय जनता पार्टी पर वजन निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन इन सब में बिहार में जो नीतीश कुमार ने चाणक्य नीति चली है, जो दाव चला है, नीतीश की चाल ऐसी चली है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उलझ गई है और इस उलझन को सुलझाने में
भारतीय जनता पार्टी की कहा जा रहा है कि सारी गति हो जाएगी। एनडीए में भयंकर मारामारी का रास्ता जो है नीतीश कुमार ने तैयार कर दिया है। अब ये पूरा मामला ऐसे आप समझ सकते हैं, बंटवारा तो 40 सीटों में से ही होना है और 40 सीटों में इस बंटवारे के होने के बाद नीतीश कुमार को पता है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिससे कि उनकी उपस्थिति केंद्र में बनी रहेगी और मजबूत रहेगी। तो अगर जो वर्तमान स्वरूप है महागठबंधन का वो कायम रह जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और सीटों की संख्या कम होने से घाटा होगा। यही बात उधर आरजेडी भी समझ रही है और यही बात कांग्रेस भी समझ रही है। कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि वो क्या करे। बिहार में अगर 5 सीटें उसे मिलती है इस गठबंधन के मारामारी में तो वो स्वीकार नहीं करेगी। नीतीश कुमार को जो 16 सीटें जीते हुए हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि इन 16 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनको ये डर लग रहा है कि उनको इस बार उम्मीदवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके चलते भी खलबली मची हुई है। इन सब से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने एक ऐसा चाल चला है जो आगे देखने को मिल सकता है। ये चाल हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हम तक जानकारी आई है और जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार ने अपने कुनबे को छोटा करने का शुरुआत कर दिया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में रहते हुए ये दबाव बन रहा था नीतीश कुमार पर कि उपेंद्र कुशवाहा अपने जो करीबी लोग हैं उन लोगों के लिए टिकट का डिमांड करेंगे। वो 3 से लेकर के 5 से हो सकता है। 2019 में भी 5 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, इसलिए ये दबाव निश्चित रूप से बन रहा था। और यहाँ जब गठबंधन में आए नीतीश कुमार महागठबंधन में तो उनको ये लगने लगा था कि उनकी अपनी 16 सीटें बचाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को कैसे देंगे और उस अंतिम समय में यदि उपेंद्र कुशवाहा को डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से परेशानी ज़्यादा होगी। इससे अच्छा है कि पहले ही उनको निपट लिया जाए। और ललन सिंह इस तरह का निपट लिए, या जो माहौल जदयू में हुआ आपको पता ही है, उस माहौल के कारण उपेंद्र कुशवाहा को बाहर होना पड़ा और उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 3 सीटें ही मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा को देना था वो 3 सीटें नीतीश कुमार ने बचा लिया है। अब नेक्स्ट आप स्टेप पर चलिए तो मुकेश सहनी कई उपचुनाव हुए जिसमें साथ में भी लड़े, सामने सामने लड़े, सपोर्ट भी किया बिना शर्त। लेकिन अंततः मुकेश सहनी को ये बात समझ में आ गई कि वो इस कुनबे का हिस्सा, महागठबंधन का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी डिमांड भी 5 सीटों की थी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उन्हें भी नहीं दे पाते थे और सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहती थी। इसके कारण मुकेश सहनी को किनारे रखा गया। अब अगर मुकेश सहनी आते भी हैं महागठबंधन के तरफ तो उन्हें महागठबंधन की शर्तों पे आना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है मुकेश सहनी के लिए। मुकेश सहनी का डिमांड 5 सीटों का कम से कम है और उसमें भी उनका जो डिमांड जिस सीट पर है वो सीट देने में कहीं ना कहीं महागठबंधन को परेशानी हो सकती है। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने उन्हें भी छोड़ दिया है कि वो भी जहां जाना है जाए। अगर मेन समय में वो जिस तरह का 2020 में हुआ था उस तरह का होता है तो उसका घाटा भी झेलना पड़ेगा। इसके अलावे पशुपति कुमार पारस, जिनको कहा जा रहा था कि वो वापसी कर सकते हैं, उनके सांसद टच में हैं नीतीश कुमार के, वहाँ तो पहले ही मारामारी है, वहाँ कौन जाएगा ठेलम ठेल करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब पशुपति कुमार पारस ने भी उधर जाने का मन, उनके सांसदों ने भी मन बदल दिया और वो महागठबंधन में कभी नहीं जाएंगे। खास करके 2024 के चुनाव तक तो उन्होंने तय कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवा करके कि वो एनडीए का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इनको जो देने वाला सीट था वो भी अब आ गया है महागठबंधन के पास, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास। इसके अलावे चिराग पासवान की बात कर लें, कहा जा रहा है कभी इधर कभी उधर। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकी जो बढ़ रही है उसमें वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन सामने खड़े हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार
चिराग पासवान को अपने खेमे में नहीं लेंगे, क्योंकि उनका भी डिमांड कम से कम 5 सीटों का है और 5 सीटें देने में महागठबंधन सक्षम नहीं है। अगर वो एनडीए में जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में रखेगी, जो उनको ज़रूरत होगा उस हिसाब से बात करेगी। लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी सीटें बढ़ा लेंगे। अगर बात उसके आगे करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी ने भी अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जीतन राम मांझी को कम से कम 7 से 8 सीटें चाहिए। इस बात की घोषणा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ताज़ा बने हैं डॉक्टर संतोष सुमन, जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कह दिया है कि कम से कम 7-8 सीटें उनको चाहिए, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है, जो वो घूम करके देखे हैं, गरीब यात्रा किए हैं, उस यात्रा में लोगों ने उन्हें कम से कम 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ये संख्या और बढ़ भी सकती है। ये डिमांड रख के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक नया चिंता का कारण उन्होंने दे दिया है। तो ये भी अगर निकल करके महागठबंधन से चल जाते हैं तो 1, 2, 3 जो भी सीटें इनको देने का मन बनाया होगा महागठबंधन ने, उससे भी वंचित हो जाएगा और ये सीटें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास आ जाएंगी। यानी आप समझ लीजिए कि अपना जो टेंशन था वो एनडीए की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा चाल चला है। अब इन सीटों को लेकर के कहा तो ये लगातार जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 सीटों के बाद जो बाकी की 23 सीटें बच रही हैं उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। लेकिन ये इतने महत्वाकांक्षी लोग हैं कि इनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होगी। और नीतीश कुमार ने ऐसा दाव चल दिया है कि ये सारे लोग, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी, सहनी, ये सब उधर शिफ्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे उनका कहा जा रहा है कि मन मिजाज तैयार हो रहा है 2024 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का। पहले भी लड़ चुके हैं, 2014 में भी एनडीए के साथ इसमें से बहुत सारे लोग चुनाव लड़े थे। अब इन सारी समस्याओं को नीतीश कुमार ने उधर फेंक करके अपने लिए रास्ता तैयार कर लिया है। अब 4 दल बच जाते हैं। वाम दलों में 3 दल हैं, उनको एक ही साथ जोड़ लीजिए। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, ये 4 खेमे हैं और उन 4 खेमों में 40 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे निपटा जा सकता है। और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वाम दल को भी छटकाया जा सकता है। बिहार में सीटें कम देंगे तो निश्चित रूप से छटकेंगे, और छटकेंगे तो उसका भी फायदा मिल जाएगा। जो भी 4-5 सीटें उनको देने का सोचे होंगे वो भी उनके हाथ में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप याद कीजिए ना 2019 में क्या हुआ था। 2019 में अगर वाम दलों को एक जगह, जैसे तेजस्वी यादव ने अपने 20 में से 1 सीट पर अपने कैंडिडेट नहीं उतार करके एक तरह से समझिए सपोर्ट किया था सीपीआईएमएल का, राजू यादव चुनाव लड़े थे। अब हो सकता है कि यादव के चलते सपोर्ट किया। राजू यादव चुनाव लड़े थे आरा से, उनको सपोर्ट किया था, उनके विरुद्ध अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, हालांकि वो चुनाव हार गए। वहीं आपने बेगूसराय में देखा कि कन्हैया कुमार के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की हार का एक बड़ा कारण बना राष्ट्रीय जनता दल। अब जबकि 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर के 2024 तक की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है चुनावी, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा और नीतीश कुमार का ये जो नया चाल है, नया दाव जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को कितना परेशान करेगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि हमें नई नई चीज़ें खोज करके आप तक पहुंचाने की इच्छा है और हम लगातार आपके सामने पहुंचा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।